हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे। ये जो पेन है वो चल नहीं रहा है क्या? 1 सेकेंड। हाँ जी। तो शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको वहां से पीडीएफ अपडेट कर देंगे। आप वहां से इस वीडियो के और जितनी भी वीडियो है उनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जीमेल है, अगर कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी इस जीमेल पर अपडेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्लर्क लेवल का वीडियो जो आपको शायद थोड़ा लेट मिले। ये है हमारी आज की फर्स्ट पजल। बनाते हैं इसे। बनाइए। 8 companies हैं and H release divided from their companies in the first 4 months of the new financial year of 2023. April, May, June, July on the 13th and 26th of the month. 26 और 13 को जो कंपनी है वो क्या वो कर रही है, रिलीज हुई है डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मंथ में। फाइनेंशियल ईयर सेम है सबका। सबका फाइनेंशियल ईयर 2023 है। बट जो रिलीज मंथ है वो है अप्रैल। और यहाँ को अच्छा, इसका आप डिजाइन कैसे ड्रॉ करोगे ये याद रखिएगा। पहले एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन और बड़ी लाइन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जो ये बड़ी लाइन है ये डिवाइड कर रही है अप्रैल को, ये डिवाइड कर रही है मई को, ये है जून और ये है जुलाई। ठीक है। यहाँ आप लिख लो 13 और 26। हमेशा जो छोटी डेट है उसे आप पहले लिखोगे और बड़ी डेट है उसको बाद में लिखोगे। पहले 13 आएगा, उसके बाद 26 आएगा, है ना। 13 अप्रैल पहले आएगा और 26 अप्रैल बाद में आएगा। इसलिए 13 को आप पहले लिखोगे, 26 बाद में। 13 फर्स्ट, 26 बाद में। 13 और 26, ये आपका डिजाइनिंग पैटर्न है इस पजल को सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं। कंपनी सी वॉज द सेकेंड लास्ट कंपनी टू रिलीज इट्स डिविडेंड। सेकेंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट ये है, सेकेंड लास्ट ये, तो कौन है, सीदर आ जाएगा हमारा। 3 companies released their dividends between कंपनी एच एंड द कंपनी डी। एच 3 छोड़कर डी होगा। हो सकता है एच ऊपर हो और 3 छोड़कर डी नीचे आए। हो सकता है डी ऊपर हो और 3 छोड़कर एच नीचे आए। जब आपको नहीं पता होता कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है तो उसे सिंपल हॉरिजेंटल लिख लो। एच से 3 छोड़कर डी है, ठीक है। Which release its dividend in May. Which किसके लिए आएगा, which हो गया, who हो गया। ये जो आते हैं, ये वर्ड किसके लिए आते हैं। ये WH वर्ड जितने भी होते हैं वो अपने नियर वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। यानी ये डी के बारे में बात कर रहा है। जो डी है वो मई में ही रिलीज हुआ है, ये बोल रहे हैं। ठीक है। कंपनी एफ रिलीज इट्स डिविडेंड इमीडिएटली आफ्टर द कंपनी ए। ठीक है।
अब जो इसने अपने डिविडेंड है वो कब रिलीज करे हैं, कंपनी ए के जस्ट आफ्टर अपने डिविडेंड रिलीज करे हैं एफ ने। ठीक है, कंपनी एफ रिलीज इट्स डिविडेंड जस्ट आफ्टर या इमीडिएट आफ्टर कंपनी ए, विच विच मतलब कंपनी ए के डिविडेंड। ठीक है, विच रिलीज इट्स डिविडेंड इन जून। कंपनी ए जो है वो जून में अपने डिविडेंड रिलीज कर रही है। लिख लो भैया, जून यहाँ है। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, पहले इस पे बात कर लेते हैं, आगे उसके बाद पढ़ लेंगे, हाँ? देखो, जून ये भी है, जून ये भी है, क्या कहते हो? दो डेट है ना जून की, दो डेट है, क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, ए अगर इधर आया, ए जून में है, ये साफ साफ बोला गया है, ए जून में है, तो ए के जस्ट बाद में आपको एफ चाहिए। जस्ट बाद में आप एफ यहां नहीं रख पाओगे, इसलिए ए यहां डेफिनेटली नहीं आएगा। ए डेफिनेटली इधर आएगा, और उसके जस्ट बाद में एफ डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक है, दोनों जून के डेट थी, ए दो जगह आ सकता था, इस जगह ए नहीं आएगा, उसका कारण है कि आपको ए के जस्ट बाद सी रखना है, यहाँ ए नहीं आ सकता। जस्ट बाद में आपको एफ रखना है, तो आप एफ नहीं रख पा रहे हो क्योंकि सी पहले से रखा, इसलिए ए 13 को रखो और उसके जस्ट बाद में एफ आ जाएगा। ठीक, चलिए, कंपनी ई रिलीज इट्स डिविडेंड आफ्टर कंपनी बी। बी के कहीं बाद में ई है, विच वॉज नॉट द फर्स्ट कंपनी, जो कि बी के बारे में बोल रहे हैं, इट इज नॉट द फर्स्ट, यानी आप यहां लिख लो कि बी भैया यहां नहीं आएगा टॉप पर। ठीक है, देखो अब, जो डी है वो मई में है, साफ साफ बोल दिया इन लोगों ने। अगर मैंने डी इधर रखा, देखो डी की दो प्लेस है, या तो डी 13 मई को हो सकता है, या तो 26 मई को हो सकता है ना? डी से 3 छोड़कर आपको एच रखना है। अगर आपने डी 13 मई को रखा, तो ऊपर के तरफ तो आप एच रख नहीं पाओगे, 3 छोड़ के। नीचे की तरफ देखो, 1 2 3 छोड़कर एच यहाँ आप नहीं रख पा रहे हो, इसलिए 13 मई को तो किसी भी सूरत में डी नहीं होगा। बात समझ में आई? यहाँ डी नहीं होगा। चलो, डी 26 को रखकर देखो, डी 26 पे आ गया, तो 1 2 3 छोड़कर एच आप आराम से यहाँ रख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, बी के कहीं बाद में ई है, बी टॉप पर नहीं आएगा, और कहीं हमारे पास जगह नहीं है, तो डेफिनेटली बी इधर आएगा। बी इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि बी अगर आप यहाँ रख देते तो ई कहाँ रखते? बी के नीचे आपको ई भी चाहिए, इसलिए बी आपको यहीं रखना पड़ेगा, ई डेफिनेटली इधर पर आएगा। जो बचा वो टॉप पर आएगा। कौन बचा? A B C D E F G, जी हमारा इधर आ जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आई हो कि आ गई होगी? लेट्स सी, चेक करते हैं। GBED, GBED, AFCH बिल्कुल ठीक बना है हमारी ये पजल। एक पजल कंप्लीट हुई, सेकंड पजल बताइए और करिए। ये प्रिंट अच्छा लग रहा है या ये प्रिंट? अगर देखिए, पिक्चर क्वालिटी अगर आप लोगों की ठीक नहीं है, तो आप लोग पिक्चर क्वालिटी को ठीक कर सकते हैं। ठीक कर लीजिएगा। सेकेंड, वो फंक्शनैलिटी है यूट्यूब की, आप यूट्यूब में जाइए, वहां से आप ठीक कर सकते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। 6 व्यक्ति हैं, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और केरल के भी राज्यों से संबंधित हैं। उनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग कारें हैं जो नीचे क्रम में हो। कोई बात नहीं। अच्छा, अलग अलग राज्य से भी हैं और अलग अलग कारें भी हैं। पहले लिख लेते हैं, JKMUXY। ठीक है,
इसमें बस एक चीज आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, फ्रेश बच्चे को ऑलवेज इस चीज में प्रॉब्लम रहती है। वो क्या करता है, यहाँ स्टेट आए और यहाँ ऑलवेज नंबर आए। ठीक। कभी कभी वो नंबर यहाँ लिख देगा, स्टेट यहाँ लिख देगा, कभी वो नंबर यहाँ लिख देगा, स्टेट यहाँ लिख देगा। बस स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आप लोगों से होती है, वो वही करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, जे के पास 7 कारें हैं। जे जो है वो 7 कार लेकर आ रहा है। यू जो बिहार से है उसके पास एक्स से 2 कारें अधिक हैं। यू कहाँ से है, बिहार से है। और क्या बोल रहा है ये, यू के पास एक्स से 2 कारें अधिक हैं। ठीक है। वाई जो तमिलनाडु की है उसके पास 8 कारें हैं। वाई हमारे तमिलनाडु की है और उसके पास 8 कारें हैं। 7 और 10 कारों वाले व्यक्ति क्रमशः पंजाब और छत्तीसगढ़ के हैं। 7 कार वाला पंजाब से है, और जिसके पास भी 10 कारें आएंगी वो हमारा छत्तीसगढ़ से होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को हम सीजी लिख सकते हैं। ठीक। केरल के व्यक्ति के पास एम की तुलना में एक अधिक कार है। जो भी केरल से होगा कुल मिला के वो एम से एक अधिक कार रख, यहां से देखो दो चीजें पता चलती हैं। फर्स्ट, एम केरल का नहीं होगा, पहली बात आपको ये पता चलती है। ठीक है। और जो भी केरल का है उसके पास एम से एक ज्यादा कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम की तुलना में एक अधिक कार है जो ना तो छत्तीसगढ़ और ना ही केरल से है। हाँ, वो तो हमें केरल से तो पता चल गया, ये छत्तीसगढ़ से भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ से भी नहीं है। और कुछ है? अब क्या कहाँ रख सकते हैं? देखो भाई, आ, ये बोल रहे हैं यू के पास एक्स से 2 अधिक कार हैं। हाँ, पहले तो यहाँ देखो हमारे पास नंबर क्या क्या है, 5, 6, 7, 8, 10, 12। ठीक। 8 हो चुका है, 7 हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहे हैं यू के पास एक्स से 2 कारें ज्यादा है। एक्स से अगर मैंने 10 यहां रख दिया और छत्तीसगढ़ यहां रख दिया, एक्स यहां रख दिया, ठीक है, 10 यहां रख दिया और छत्तीसगढ़ यहां रख दिया, तो 10 से 2 ज्यादा, 10 से 2 ज्यादा यानी 12 यहां आ जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ यहाँ आ गया है, केरल यहाँ नहीं आएगा तो केरल इधर आ जाएगा, जो स्टेट बची वो इधर आ जाएगी। अब एम के से एक ज्यादा है, यानी एम जो है वो 5 हो जाएगा और केरल हमारा 6 हो जाएगा। बन गई वजह। बट अभी आप लोगों के समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा सोचिए, आप लोग खुद सोचिए, जितना मैंने अभी बता दिया है उसके हिसाब से। क्या हुआ, फिर से सुनिए, देखिए। 10, यहाँ हमारे पास क्या क्या बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 10 बचा है, 11 बचा है। 5 में एक जोड़ोगे तो 6 होगा, सही बात है। हमें एक्स को वो नंबर देना है कि जिसमें 2 जोड़कर हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएं। सही है। अब मैंने एक्स को 10 दे दिया,
तो 10 में जब आप 2 जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा, हमारे पास 12 है। अगर आपने x को 12 दे दिया, सपोज x को आपने अगर 12 दे दिया, तो 12 में जब 2 जोड़ोगे तो वो 14 हो जाएगा। हमारी पजल में 14 गिवन ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपने x को 5 दे दिया, तो 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। 7 ऑलरेडी पंजाब को मिल चुका है, वो आप यू को नहीं दे पाओगे। ये सब चीजें आपको ऐसे तरीके से सोचनी पड़ेंगी। अगर आपने 6 दे दिया x को, सपोज आपने x को 6 दे दिया, 6 में जब 2 डाले 8 हो गया। 8 पहले ही तमिलनाडु को मिल चुका है, यानी वाई के पास है, आप यू को नहीं दे सकते। आपको एक ऐसा नंबर एक्स को देना पड़ेगा जो पहले किसी को नहीं दिया गया हो, क्योंकि यू के पास आपको नंबर देना है। 10 दे दो। एक्स को आपने 10 दे दिए, 2 जोड़ते ही 12 हो जाएंगे, यू को आप 12 दे सकते हो। इसी हिसाब से सोचना पड़ेगा इस पजल पे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने 10 दे दिए एक्स को। एक्स में 2 जोड़ जोड़ दोगे तो 12 हो जाएंगे, 12 हमारे पास नंबर भी है। तो 12 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया। अब 10 जिसके पास है वो छत्तीसगढ़ से है, तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ लिख दो। केरल से यहाँ आ नहीं सकता केरल, तो केरल डेफिनेटली इधर आएगा। एक स्टेट बचा, वो बताओ क्या है। गुजरात। गुजरात आपका इधर आ जाएगा। यहाँ स्टेट तो पूरे फिल हो गए। अब नंबर के बारे में बात करो। एम में एक जोड़ने पर केरल के पास होंगे। ठीक है। यानी एम को आप 5 दे दो, एक जोड़ दो, केरल के पास 6 हो जाएंगे। तो एम को आप 5 दे दो, ये है आपका एम। इसको आपने 5 दे दिए। एम से एक ज्यादा यानी 6 केरल के पास है, बन गई हमारी पजल। ठीक है। आ जे पंजाब 7, जे पंजाब 7, यू बिहार 12, वाई तमिलनाडु 8। ठीक है। एक्स छत्तीसगढ़ 10। ठीक है। के केरल 6, के केरल 6। ठीक है। एम गुजरात 5, एम गुजरात 5। ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन सिर्फ आप लोगों के सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही मिलता है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, उन पे भी मेहनत की जाएगी। चलिए इसे बनाते हैं। थर्ड पजल है हमारे आज के वीडियो की। क्या है। आ 8 पर्सन है, और 8 स्टोरी बिल्डिंग पर है। द फ्लोर ऑफ अ विच आर नंबर इन सच अ वे दैट द बॉटम फ्लोर नंबर 1 एंड सो ऑन। ठीक है। जो बॉटम का फ्लोर है वो 1 है। अब आप ये देखो, ई लिव्स ऑन द 6th फ्लोर इमीडिएटली। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग 8 स्टोर बिल्डिंग पर रहते हैं। ठीक है। एक बात रखिए, याद रखिएगा, ये हमेशा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यह मैथ डॉट मेथड से भी बन जाता है, बट यहाँ दे रखा है कि ई लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। तो क्यों क्यों ज्यादा मेहनत क्यों करनी भैया, पेपर सॉल्व करना है, पीएचडी थोड़ी करनी है। तो ई चुपचाप बैठा दो। ठीक है। विच इज इमीडिएटली एबव बी। विच इज मीन्स ये बात कर रहा है ई के बारे में। जो ई है वो इमीडिएटली एबव है, किससे, बी से, यानी डेफिनेटली बी इधर बैठा है, बी से जस्ट ऊपर ई है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। सी लिव्स 4 फ्लोर्स एबव जी। जी से 4 फ्लोर्स एबव है सी। 1 2 3 4। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत ही गलतियां इसमें होती हैं, और काफी जगह ये यूज होता है। मैंने आप लोगों को एक क्या था वो,
ऑर्डर एंड रैंकिंग का था शायद। उसमें हमारे क्रैश कोर्स में हमने, डे तो मुझे याद नहीं, मैंने ये बहुत यूज करा था। जब कुछ पर्सन ऐसे लेफ्ट साइड बैठ रहे थे, 16% बैठ रहे थे, 14% बैठ रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं आप लोगों को बार बार मेहनत करके इस पर थोड़ा सा आप लोग को टाइम देती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और इसको आप हल्के में भी मत लीजिए, ये मेंस में आपका परेशान करेगी। मैं सच बता रही हूँ, परेशान करेंगे। अगर आप लोग डॉट बना के इसे सॉल्व करते रहे तो आपको ये हमेशा परेशान करता रहेगा। डॉट को छोड़िए। छोड़ोगे कैसे? हमेशा याद रखो, सी लिव्स 4 फ्लोर एबव जी। जी से 4 फ्लोर एबव है, मतलब बीच में 3 आएंगे। चलिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जेड लिव्स 11th फ्लोर एबव व्हाट? एच। बताओ इसको कैसे लिखोगे? जेड लिव्स 11th फ्लोर अबव एच। कैसे बताओ, कैसे बनाओगे? 11th फ्लोर्स अबव एच। एच से 11th फ्लोर अबव है तो मतलब बीच में आएंगे 10। 11th पे ये खुद होता है। अगर 4 फ्लोर अबव है तो बीच में आएंगे 3, और चौथे पर खुद होता है। चलिए एग्जांपल नंबर 2। रिया lives 21st फ्लोर above अमन। बताइए, अमन से 24 फ्लोर above है, मतलब बीच में 20 होंगे। रिया खुद 21 पर होगी। इसको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को टाइम देकर ये बताती रहूंगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है, कुछ चीजें हैं जिनको टाइम लेकर समझ लेना ही बेहतर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु, हु मतलब जी। लिप्स एबव ए, जो क्या है? वो किससे? ए से कहीं ऊपर रहते, यहाँ पर लिखो, ए से कहीं ऊपर हमारा जी रहता है, और इन डॉट को हटाओ, यहाँ 3 लिखो। ठीक। जी से 3 ऊपर सी रहती है, 4 ऊपर हो जाएगा। और जो जी है वो खुद ए से ऊपर रहती है, ठीक है। हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, जो ए है वो हमारा इवन नंबर फ्लोर पर है। हु नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, बार बार सुन बताते हो, हु या जो या जिसका, ठीक है। ये यहाँ पर होगा क्या है? जो एक सम संख्या। जो किसको रेफर करता है? जो सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ए उसके पास में है, इसलिए ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हो गया है तो। और क्या है? डी लिव्स एबव एफ, जो डी है वो एफ से कहीं ऊपर रहती है, बट बिलो बी, मगर बी से नीचे रहती है। एच डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, एच हमारा टॉप पर नहीं आएगा। ए डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो जी। ओके, देखिए, ए जो है वो जी के इमीडिएट नीचे नहीं है। देखो एक बात सुनो, ए जो ए के ऊपर कहीं जी है तो आप इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो ना, जी के नीचे कहीं ए है। बात सही है। ए के ऊपर अगर जी है तो डेफिनेटली जी के नीचे ए है। एक ही बात है। मगर ये इसके पड़ोस में नहीं है, इसको आप ऐसे बनाया करिए। देखिए, जी के नीचे कहीं हमारा ए है, मगर उसके इमीडिएट नीचे नहीं है, तो इधर क्रॉस बना दो। इमीडिएट नहीं है, ठीक है। तो इमीडिएट बनाना है तो जी के ऐसे बनाओ। जी के इमीडिएट नहीं है मगर नीचे है, ठीक है। दो, इसके लिए एक ही कंडीशन में लिखना स्टार्ट करिए। बिल्कुल क्रॉस बना है मतलब इमीडिएट नहीं है, बट नीचे है। चलिए,
और ए हमारा इवन पे भी है। कहाँ से शुरू करोगे? देखो, ए इधर आ गया, यही है ना इवन नंबर। इवन नंबर पे मैंने इधर ए लिख दिया। ए के ऊपर यहां तो जी आ नहीं सकता क्योंकि इमीडिएट मना करा है। डेफिनेटली जी इधर आएगा। जी से एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ जाए। ठीक। बी इधर आ जाए, बी इधर है, बी दिया है। बी के नीचे यहाँ तो जी आ चुका है। यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा। बन गया। कैसे बना? देखिए। देख, ए आपका इधर आ गया। ए से जी आप यहां रख सकते हो, बताओ। बोल रहे हैं इमीडिएट नहीं है भैया, इमीडिएट नीचे ए नहीं है जी के। जी डेफिनेटली इधर आएगा, हो सकता है जी इधर भी आ जाए। मगर अगर आपने जी इधर यहां लिख दिया तो एक दो तीन सी कहाँ रखोगे? सी रखने की जगह नहीं मिल रही है ना। तो जी आपको डेफिनेटली यहां रखना पड़ेगा। एक दो तीन छोड़कर सी ऊपर की तरफ इधर आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है? बी के नीचे डी है और बी के नीचे ही एफ है। बी के नीचे डी है और डी के नीचे एफ है, तो ये डेफिनेटली ऐसे आएगा। बचा एच, एच इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी एनआईएससीएल का एक हलवा पेपर हुआ था, मैं उसे बहुत बेकार कैटेगरी में रखूंगी। पता नहीं क्यों ऐसा एग्जाम दिया था उसने। अगर आप क्लर्क लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो ट्राई करिए कि आप वहां बैठकर पांच पांच चार चार पॉसिबिलिटी ना बनाएं। अगर आप पॉसिबिलिटी बनाते रहोगे तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे पूरा। जब आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने जाओ तो ट्राई करो कि 30+ का क्वेश्चन ही करके आप रीजनिंग में आओ। मैं तो कहती हूँ आपको 33 34 मार्कर आने हैं। एक नंबर वो आता है अजीब वाला कि भाई कितने नंबर ऑफ इसमें वर्ड्स बनेंगे। वो आप वर्ड्स नहीं डिसाइड कर सकते, उसको छोड़ना ही बेहतर रहता है। सिर्फ वो एक क्वेश्चन होता है जो हमेशा आता है। और जो लोग 34 करके आते हैं ना, मतलब 100% एक्यूरेसी के, वो लोग मार देते हैं। अरे एक गलत हो जाएगा तो हो जाए। हाँ, मार देते हैं मुझ जैसे। मार देते हैं लोग। 34 ठीक हो गए हैं तो आखिरी में एक मार दो, क्या जा रहा है। मगर अगर आपके 20 हो रहे हैं तो आप मत मारिए। मगर ट्राई करिए, सब ट्राई करिए कि 30+ क्वेश्चन करके ही आने हैं एसबीआई क्लर्क में। क्योंकि रीजनिंग अगर अच्छी हो गई तो यू आर सेलेक्टेड। चलिए। CHEB, CHEB, GDAF, GDAF। ठीक है, आगे। फोर्थ पजल है, लेट्स बनाते हैं। क्या हो रहा है, मैंने सारे इंग्लिश में बना दिए क्या? हिंदी में बनाया था कोई? नहीं, ये तो बनाया था हिंदी में। ये इंग्लिश में था, इसे हिंदी में बनाएंगे। 7 एथलीट है, दौड़ स्पर्धा में है। एक एथलीट विभिन्न स्थानों पर दौड़ पूरी करता है। केवल, सॉरी, 1 सेकेंड। ठीक है। ये जो है वो है किसका? ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये सीखा ही है। देखो, केवल 3 एथलीट ई के बाद दौड़ पूरी करते हैं। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और अगर ये है आपके पजल में तो आप समझिए पजल बन गई। इसने सब कुछ बता दिया। देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात है, 7 लोग हैं। ये बोल रहा है ई के जो बाद है, ई से पहले नहीं बाद, एक दो तीन लोग बाद दौड़ को,
केवल 3 एथलीट ई के बाद दौड़ पूरी करते हैं, यानी ई के बाद 3 होंगे तो ई से पहले भी 3 होंगे। बस ई बिल्कुल बीच में बैठा है 7 लोगों की दौड़ में। एफ जी के बाद दौड़ी पूरी करता है, जो एफ है वो जी के बाद कहीं आएगा, जी के बाद आएगा ना, जी पहले कर लेगा। यहाँ हम पहले करने वालों को बना रहे हैं, यहाँ हम बाद में करने वालों को बना रहे हैं। मतलब जी ज्यादा तेज है दौड़ने में एफ से, है ना, तो जी ग्रेटर देन एफ कर दिया। एफ जी के बाद दौड़ पूरी करता है, ठीक है। केवल 5 एथलीट जी के पहले दौड़ पूरी करते हैं, लो जी। एक दो पहले, 1 2 3 4 5, यानी जी इधर है तो डेफिनेटली एफ इधर आ जाएगा। पहले की बात हो रही है ना, जी से पहले 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं जी से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, तभी तो पहले दौड़ पूरी कर ली उनने, और जी उन सबसे कमजोर है उन 5ओं से, तो जी इधर आ गया। मगर जी से भी कमजोर एफ है तो एफ इधर आ गया। चलिए, बी ए से ठीक पहले दौड़ पूरी करता है। जो बी है वो ए से ठीक पहले, ये बिल्कुल पड़ोस में आएंगे, देखो। या तो बी इधर है तो ए इधर है, या तो बी इधर है या तो ए इधर है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहने की कोशिश की जा रही है। देखो, अगर बी इधर है तो ए इधर है, अगर बी इधर है तो ए इधर है। ऐसा नहीं होगा कि बी इधर आ जाए और ए इधर आ जाए, या फिर बी इधर आ जाए तो ए इधर आए, बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा दूर दूर पे नहीं होंगे, यहाँ कहीं या यहाँ कहीं बी और ए हो सकते हैं, ठीक है। ना तो बी ना ही सी पहले स्थान पर दौड़ लो जी, यहाँ बोल दिया बी और सी नहीं आएंगे, तो अब बस डेफिनेटली बी आपका इधर आएगा और ए इधर आएगा। सी इधर नहीं आएगा तो सी डेफिनेटली इधर आएगा, जो बचा वो इधर, ए बी सी डी, डी इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। आई बात समझ में? आई तो होगी। बी डी ए ई, बी डी, ये क्या है, अरे, डी बी ए ई सी जी एफ, सी जी एफ, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। 4 पजल हो चुकी हैं। आपको आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। मैंने सब्सक्रिप्शन बीच बीच में लगा दिए हैं, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने को बोलने को भूल जाती हूँ, और आप लोग इस बहाने सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, जो कि बड़ी गलत बात है। सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है चैनल की ग्रोथ के लिए। वन सेकंड, बनाइए इसे। क्या बोल रहे हैं? 10 person है, sitting around a circular table at a equal distance between each other, but not necessarily in the same order and are facing toward the center। कुछ नहीं है 10 लोग हैं, ऐसे करके बैठे हैं, और 10 के 10 अंदर की ओर मुंह करे हुए हैं, है ना। सब अंदर के ओर मुंह करे हैं, बट हम ऐसे नहीं बनाएंगे। हम सीजर लेंगे और यहाँ से कट कर देंगे अपने सर्कल को, इसको यहाँ खींच देंगे, यहाँ खींच देंगे और एक लाइन बना देंगे। 10 लोग एक लाइन में बैठा देंगे, ऐसे करके। अरे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे। अब ये है क्या, ये सब ऊपर देख रहे हैं, सब के सब ऊपर देख रहे हैं,
क्योंकि सब इनसाइड है, तो हमने सब ऊपर दिखा दिए, सारे इनसाइड है। अब ये याद रखिएगा, ये एक सर्कल है, इट्स नॉट अ लाइन। क्या है ये? सर्कल है। इसका, इस वाले का इमीडिएटली राइट कहाँ है? ये है। और इस वाले का इमीडिएटली लेफ्ट कहाँ है? ये है, ये वाला। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं इसका सेकंड राइट कौन सा है, तो ये फर्स्ट राइट ये है, और सेकंड राइट ये है, थर्ड राइट ये है। अगर मैं इस वाले का बोलूं कि फिफ्थ लेफ्ट कौन सा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ लेफ्ट ये होगा। मतलब आपको इनको घुमा घुमा के काम करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड टू राइट में बैठा है कौन? एम। जेड इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एम एंड यू। जेड एम और यू का इमीडिएट नेबर है। पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के इमीडिएट राइट में पी बैठा है। एस इज नॉट नेबर ऑफ एच। एस एच के पड़ोस में नहीं बैठा है। एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू। एंड जो आता है वो हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ना, दिखाई नहीं देता, रेड ज्यादा दिखता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा रेफर करता है कौन? एंड। या फिर और, यहाँ का है और का है। और किसके बारे में बात हो रही है? एस के। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू। डब्लू के थर्ड टू द राइट में है कौन? एस। थर्ड टू द राइट याद रखिए, बीच में दो होगा, थर्ड प्लेस पर वो खुद होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक को बताइए। रिया सिट्स 35th लेफ्ट टू दी राजू। बनाओ कैसे? ऐसे बनाओगे आप। राजू को पहले लिखोगे क्योंकि राजू के लेफ्ट में बैठी है 35th पर। मतलब 34 लोग उसके बीच में है, रिया खुद 35th पर बैठी है। राजू ऊपर देख रहा है और उसका लेफ्ट। जो भी डायरेक्शन आप लिखते हो वो आप अपने रिस्पेक्ट में लिखते हो। जहां आपका राइट, वहीं आपकी डायरेक्शन लिखी जाएंगी। देखो आपका राइट इस साइड है तो आपने डायरेक्शन ऐसे बना दी। आपका लेफ्ट इस साइड होगा तो आप ऐसे बनाओगे। डायरेक्शन हमेशा अपने रिस्पेक्ट में लिखी बनाई जाती है। ठीक है। बी इज नॉट ए नेबर ऑफ डब्लू। जो बी है वो डब्लू का नेबर नहीं है। चलिए बढ़िया है। एंड पी, व्हाट इज दिस? बी इज नॉट अ नेबर ऑफ डब्लू एंड पी। ओके ओके ओके। यानी बी इधर भी नहीं आएगा, पी के पड़ोस में। ना डब्लू के पड़ोस में, ना पी के पड़ोस में। नंबर ऑफ, जब आप मेंस लेवल के दोगे तो आप इस कंडीशन को ऐसे नहीं लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे। डब्लू के पड़ोस में ना तो बी, ऐसे बी को आप बनाओ बीच में, और यहाँ लिखो डब्लू और यहाँ लिखो पी। मतलब बी के पड़ोस में ना डब्लू आएगा ना पी आएगा। जब आप मेंस लेवल के कंडीशन लिखते हो तो बहुत सारी कंडीशन आएंगी जहां पी लिखा होगा, तो हर जगह बी क्रॉस थोड़ी बनाओगे, है ना। पी, यहाँ देखो सिर्फ एक ही जगह पी लिखा था तो मैंने बी लिखकर क्रॉस कर दिया। एक ही जगह डब्लू लिखा था तो बी लिखकर क्रॉस कर दिया। मगर जब मेंस में बैठे होगे तो बहुत जगह पी आएगा, बहुत जगह डब्लू आएगा, तो आप ऐसे करके क्रॉस नहीं बनाना। बी मिड में रखना, डब्लू और पी क्रॉस कर देना। बी के पड़ोस में डब्लू और पी नहीं आएंगे। Number of a person between J and H is the same as the number of a person between J and, क्या? Z and J? अच्छा अच्छा, J मतलब बीच में है। ये देखो ध्यान से सुनो, जितने J और H के बीच में है उतने ही J और Z के बीच में है। तो डेफिनेटली अगर इन दोनों के बीच में दो दो पर्सन हुए, ध्यान से सुनिए, सेम नंबर ऑफ अ पर्सन की बात कर रहा है ना। जे के अगर राइट साइड में दो छोड़कर एच है, तो डेफिनेटली दो छोड़कर लेफ्ट साइड साइड में ही तो जेड होगा। तो जे हमारा बोला गया है बीच में है। इस कंडीशन को आप कैसे लिखोगे? जे बीच में है और जेड
और एच का हमें नहीं पता कौन राइट में कौन लेफ्ट में है, मगर नंबर ऑफ अ पर्सन इन दोनों में सेम है, जे से एच के बीच और एच से जे से एच के बीच। ठीक। बताइए कहाँ से शुरू करें। चलो, चलिए इससे शुरू करते हैं। एच यहाँ बैठा दो, एक दो छोड़कर एम यहाँ आ गया। अब देखो, एम के जस्ट पड़ोसी जेड भी है और जेड का जस्ट पड़ोसी यू भी है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है। एच से दो छोड़कर एम इधर आ रहा है, हो सकता है कि जेड यहाँ हो और यू यहाँ हो सकता है जेड यहाँ हो और यू यहाँ। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो गई। अब याद रखिए, यू के जस्ट राइट में आपको पी चाहिए। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी पे आप काम करेंगे तो जस्ट राइट में तो जेड आ रहा है, ये गलत हो गई। गलत हो गई है ना जी, ये वाली बिल्कुल गलत हो गई ना, ऊपर वाली सही है। यू के जस्ट राइट में पी लिख दो, पी इधर आ गया। अब क्या, डब्लू से दो, अब देखो कुछ चीजें आपको लिख लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एस यहाँ नहीं आएगा, ना एस यहाँ आएगा, इस वाले में एस नहीं आएगा, इस पर एस, क्योंकि एच का पड़ोसी एस नहीं है। ठीक। आपका बी इधर नहीं आएगा, और बाद में देखेंगे। अब डब्लू से दो छोड़कर आपको एस रखना है। अब आपने डब्लू इधर रखा सपोज, तो एक दो छोड़कर एस आप यहां रख पाओगे, एक तो दिख रहा है ना जी। क्या कहते हो आप इस बात। अम, अगर आपने डब्लू इधर रखा तो आपका एस इधर आ जा रहा है, एक तो फिट बैठ जा रहा है। और अगर आपने डब्लू इधर रखा, राइट साइड में दो छोड़कर एस आप यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये एच के पड़ोस में आ रहा है, एच के पड़ोस में एस नहीं आएगा, ये गलत हो गया, आप यहाँ डब्लू नहीं बैठा पाओगे। अगर आपने डब्लू इधर बैठा ला तो एक दो छोड़कर यहाँ पे आप एस नहीं रख पा रहे हो, ये भी गलत हो गया। ना आप डब्लू इधर रख पा रहे हो, ना आप डब्लू इधर रख पा रहे हो, यहाँ डब्लू रख कर देखो। अगर आपने डब्लू इधर रखा तो एक दो छोड़कर एस नहीं रख पाओगे, ना आप यहाँ रख पा रहे हो। यहाँ रखोगे तो एक दो, यहाँ भी डब्लू नहीं रख पाओगे, एक दो छोड़कर एस कहाँ रखोगे। सिर्फ यही एक जगह है जहां आप डब्लू रख पा रहे हो। ठीक है। ठीक, रख दे। चलो जी, रख देते हैं। यहाँ आप डब्लू रख दो, एक दो छोड़कर एस आपने यहाँ रख दिया। अब देखो, डब्लू के पड़ोस में और पी के पड़ोस में बी नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, तो डेफिनेटली बी इधर आएगा। और अब क्या बचा। जितना जेड से जे उतना जे से एच, जेड से एक दो छोड़कर जे इधर आ जाएगा, और जे से एक दो छोड़कर एच इधर आ चुका है, बिल्कुल सही बन गया। अब एक बचा, उसे लग दो, बी एफ एच, बी एफ बचा, एफ इधर आ जाएगा। सॉल्व। ठीक है। चलिए, बी के जस्ट राइट में डब्लू, एफ के जस्ट राइट पे डब्लू है, एफ ये है, सब इनसाइड है, इसका राइट साइड इधर होगा, तो एफ के जस्ट राइट में डब्लू इधर आ गया। डब्लू एच बी एस एम, डब्लू एच बी एस एम, जेड यू पी जे, जेड यू पी जे, बिल्कुल सही बना है। 5 पजल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए इसे बनाइए। 6 पजल है।
8 व्यक्ति एक सीधी रेखा में बैठे सभी उत्तर की ओर मुख करें, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। हाँ क्या है? वर्णानुक्रम क्या है ये? वर्णानुक्रम में नामित व्यक्ति एक दूसरे के आसन नहीं बैठे हैं, या फिर द consecutive alphabetical name person does not sit adjacent to each other. That means A does not sit adjacent to B. B does not sit adjacent to C और C और A। याद रखिएगा, A का तो एक ही एडजेसेंट होगा, या तो B। सिर्फ A का B ही होता है ना, A के पड़ोस में सिर्फ B होता है। और मेंस लेवल में आता है, हाँ। A के पड़ोस में ना तो B होगा ना तो Z होगा। बी के पड़ोस में ना ए होगा ना सी होगा। सी के पड़ोस में ना डी होगा ना बी होगा। मतलब एडजेसेंट अल्फाबेटिकल जो नेम है वो नहीं आएंगे। कुल मिला के बस ये समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है, पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दैट इज व्हाट, लेफ्ट हैंड। और ये क्या है, राइट हैंड। ये एक सर्कल नहीं है कि आप घुमाकर गिनने लगो, ये एक लाइन है, बस याद रखिए। ओनली 3% सिट बिटवीन ओ एंड एस। नीदर ऑफ देम सिट्स एट एंड ऑफ द रो। यानी एक ये आ सकता है, एक यहां जरूर आना ही आना पड़ेगा। समझ रहे हो? इन ये दोनों खुद एंड पर नहीं है। कुल मिलाकर एक मिनिमम एक तो इसके राइट साइड में होगा, मिनिमम एक इसके राइट साइड में होगा। ठीक है, 3 4 5 6 7, सात तो यही हो गए। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के सेकंड टू द राइट में कौन है? एम है। ठीक है, ओ एक, ठीक है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एम। एम के जितने राइट में है इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में है, जितने एम के राइट में है उतने ही क्यू के लेफ्ट में है। हु, हु किसको रेफर करता है? क्यू को। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? क्यू है। एन सिट्स निदर एडजेसेंट टू द पी नॉर एस। जो एन है वो तो ना पी के पड़ोसी है ना एस के एडजेसेंट है। ठीक है, कहाँ से शुरू करोगे इसे? आपको इसे डॉट मेथड से ही बनाना पड़ेगा। आप इसमें फिक्स नहीं कर सकते, इसे डॉट मेथड से ही बनाना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। देखो भाई, ओ अगर आपने इधर ले लिया, 1 2 3 छोड़कर एस इधर आ गया, दोनों एंड पर नहीं है तो ऐसे करके लिख लीजिए। ऐसे भी हो सकता है क्या, एस इधर हो, 1 2 3 छोड़कर ओ इधर हो, है ना? ये भी हो सकता है। इसको चेक करते हैं, इसको बाद में चेक करेंगे। ओ से एक छोड़कर एम है, ओ से एक छोड़कर एम इधर आएगा। ठीक है, देखो भाई, एक, आई मीन 3 4 5 6 7, सात तो आपके पास फिक्स हो गए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 फिक्स हो गए। हो सकता है इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, ओ के इस साइड में एक आए, या हो सकता है इस साइड में एक आए, तब 8 होंगे। है ना? हमें नहीं पता आठवां कहाँ है। सॉरी। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पी आ सकता है, पी से एक छोड़कर क्यू यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता। एम एन ओ पी, ओ और पी एक दूसरे के एडजेसेंट आते हैं, इसलिए आप पी यहाँ नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा, हटा दो।
आप पी इधर रखो और क्यू यहां रखो। पॉसिबल है। आप पी यहां रखो और क्यू यहां रखो। पॉसिबल है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। चलो एक को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया, दो दो आ रहे हैं, किसी एक को तो लिख रखना पड़ेगा। अगर आपने ये वाला अगर हम करके देखें, ओ से एक छोड़कर एम, तो ये पॉसिबिलिटी बैठ जा रही है। देखो यहाँ पूरे 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में पूरे 8 हो जा रहे हैं। इस वाले को पहले चेक कर लेते हैं, ऊपर वाले में थोड़ा अभी इसे पॉज देते हैं। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ओ के राइट साइड में एम बैठ रहा है ना, तो ओ के राइट साइड में एम इधर आ गया और 8 कंप्लीट हो गए। इसको पहले चेक कर लेते हैं। अब क्या था, अब देखो एम लास्ट पे आ गया है तो क्यू डेफिनेटली इधर आ जाएगा, है ना। इस वाली पॉसिबिलिटी से एम के जितने लेफ्ट में कोई नहीं है तो क्यू के राइट में भी, लेफ्ट में देखो, एम के राइट में कोई नहीं है तो क्यू के लेफ्ट में भी कोई नहीं होगा, है ना। इस वाली में तो फिक्स बैठ गया। क्यू इधर आ गया तो पी डेफिनेटली इधर आ जाएगा। अब क्या, एन इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता। ये वाली गलत हो गई, गलत हो गई ये वाली पॉसिबिलिटी। यहाँ क्यों नहीं आ सकता, एम एन ओ होता है ना, एन के पड़ोस में एम नहीं आ सकता और ओ के पड़ोस में भी नहीं आ सकता। तो ये गलत हो गई, यहाँ तो नहीं, ये वाली नीचे वाली तो कोई हो ही नहीं सकता। इसको ही चेक करना पड़ेगा। पी से एक छोड़कर क्यू यहाँ रख देते हैं। चलो चेक करते हैं इसे एक एक करके। इस वाली को पहले ले लेते हैं। अगर पी इधर आया तो क्यू इधर आएगा। ठीक, ध्यान से देखो भैया। और क्यू 1 2 3, एम के लेफ्ट साइड में देखो 3 आ रहे हैं, 1 2 3। तो क्यू के लेफ्ट साइड में भी 3 रखो, 1 2 3। एक आपको यहां बढ़ाना पड़ेगा। हो गए 8। अब क्या है, देखो भाई, साफ साफ बोला गया है क्या, इसके पर एन एस के पड़ोस में नहीं आएगा। एन इधर आ नहीं सकता, एम एन ओ, ओ के पड़ोसी, डेफिनेटली आपको एन इधर रखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या, आई एल एम, एल कहाँ रख सकते हो, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ पी क्यू आर। अब देखो, आर आप एस के पड़ोस में नहीं रख सकते, आर आप यहां रख दो, एल आप यहां रख दो। फिलहाल तो ये बन रही है, हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही से बन गई है। ठीक, एक और चेक कर लेते हैं। ओ इधर है, एक छोड़कर दो, 3 छोड़कर एस इधर है, और एंड पे नहीं है तो एक एक तो आएगा ही। ठीक, ओ से राइट साइड में एम इधर आ गया। अगर मैंने क्यू इधर रखा और पी इधर रखा, तो क्या, एम के क्यू के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो क्यू के लेफ्ट में भी, एम के राइट में 1 2 3 4, यहाँ आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इस वाली कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं कि क्यू के लेफ्ट में 1 2 3 4 आ गए, तो एम के राइट में 4 बैठाओ, 1 2 3 4, अब ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एन इधर नहीं आ सकता,
क्योंकि ओ का पड़ोसी नहीं होगा, और एन इधर भी नहीं आ पाएगा, ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी। ठीक है, हमने सभी पॉसिबिलिटी को चेक कर लिया है, हमारी ये बिल्कुल ठीक पॉसिबिलिटी बन चुकी है। लास्ट में है एन और आर, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। NROQ, NROQ, MPSL बिल्कुल ठीक बना है हमारा, इन्होंने बिल्कुल हमारी तरह बना दिया। चलिए, कैसा लगा ये? ठीक है, अच्छा था ये। चलिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसे बनाइए। 8 person है आर गोइंग फॉर गेटिंग अ vacation one after another but not necessarily in the same order. Only one person goes between Z and S. 1 person है इसलिए इन्होंने गोज लगा दिया, ES। ठीक है, जेड और एस के बीच में एक है। हु, हु किसको रेफर करता है? एस को। गोज बिफोर जेड, अच्छा अच्छा, तो फिर ये कैसे होगा? ऐसे बनेगा, एस एक छोड़कर जेड, ऐसे करके। ठीक है, ओनली 2 person गो बिटवीन एस एंड पी, एस दो छोड़कर पी आएगा। जे गोज 2 person आफ्टर पी, जे गोज 2 person आफ्टर पी, पी के 2 person बाद, यानी बीच में कितना आएगा? एक, है ना? क्या कहते हो आप? 1 second। ओनली 3 person गो बिटवीन सी एंड जे, सी और जे के बीच में 3 लोग हैं। ए गोज 2 person बिफोर सी, सी से दो पहले गया है, यानी दोनों के बीच में एक होगा। से बना सकते हैं इसे। ठीक है, एफ गोज इमीडिएटली बिफोर ए, बिफोर ए से जस्ट पहले एफ है। कितने? 8 है ना, 1 2 3 4 5, 4 और 4 8। इससे शुरुआत करें, इससे सही है शुरुआत करना। 8 हो गए पूरे इसमें, देखो। एफ ए एक छोड़कर सी, और 1 2 3 छोड़कर जे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो सकता है 1 2 3 छोड़कर जे इधर है। ठीक है, अभी देखो, ये जो मैंने ये वाली बात है यहाँ पर फिर से सुनो। एफ ए एक छोड़कर सी, सी से 3 छोड़कर जे है, 1 2 3 छोड़कर हो सकता है जे ऐसे भी बैठा हो। इसको ये दोनों हमने परफेक्ट बना लिए हैं, आगे देखेंगे क्या। जैसे एक छोड़कर पी है, जैसे एक छोड़कर पी इधर आ गया, पी से दो छोड़कर एस है, 1 2 छोड़कर एस इधर आ गया, एस के नीचे एक छोड़कर जेड है, जेड इधर आ गया, जो बचा वो इधर आ गया। क्या बचा? ACF, ACF, JPS, वी, वी बचा, वी इधर आ गया, बिल्कुल ठीक बन गया है। देखो, जब आप क्लर्क में बैठे हैं, ध्यान सुनिएगा, जब भी आप क्लर्क लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, तो कंप्लीशन जिसमें हो रहा है, यहाँ देखो आप 8 पूरे मिल गए थे, मोर मतलब 85% चांसेस है कि आपकी ये ही कंप्लीट बन जाए। वो ना क्लर्क लेवल में ना आपको वो पॉसिबिलिटी में खिलाना चाहता ही नहीं, वो बस दे देता है कि भाई छोटा मोटा पजल है उसे निपटाओ। और जब आप पीओ में बैठे हो तो इसका 95% चांस है कि ये नहीं बनेगा, यही बनेगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी आपको आनी चाहिए, ये क्लर्क लेवल के लिए, ये पीओ लेवल। पीओ लेवल में थोड़ा तो आपको टाइम लेगा, क्योंकि पीओ की 50 55 में सिलेक्शन हो ही जाता है ना। चलो देखो, जे एफ ए, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये गलत क्यों हुई। अब ये क्या बोल रहे हैं? जैसे एक छोड़कर पी रखना है, जैसे एक छोड़कर पी यहाँ आ जाएगा,
एक दो तीन चार पाँच छह सात हो चुके हैं हमारे। ठीक है। अब पी से दो छोड़कर एस रखना है। एक दो छोड़कर एस रख सकते हो आप? कितने हो जाएंगे? तीन, तीन छह, बहुत हो जाएंगे, जबकि आठ है, नहीं रख सकते आप ऊपर की तरफ। ठीक है। पी से एक दो छोड़कर एस यहां भी नहीं रख पा रहे हो गई गलत। एस नहीं रख पा रहे हो ना आप। एस से ऊपर की तरफ अगर दो रख रहे हो तो वो ज्यादा हो जा रहे हैं, नीचे की तरफ आप रख नहीं पा रहे हो तो हो गई गलत। ये बिल्कुल सही बनी है। FASC, FASC ZPVJ, ZPVJ बिल्कुल ठीक बना है ना? कोई प्रॉब्लम है वही? हो तो बताओगे। चलिए इसे बताओ। बनाओ 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 बनाओ। 10 लोग हैं, 5 मंजिल इमारत पर है, दो अलग अलग फ्लैट है। ये है इसका स्ट्रक्चर। क्या समझ आया? देखो भाई, बोला गया है, साफ साफ बोल रहा है कि 10 लोग हैं, एक फ्लैट एक मंजिल इमारत में रहते हैं। सबसे नीचे का नंबर 1 है और सबसे ऊपर का नंबर 5 है, मंजिल की बात की गई है। और फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। कोई भी चीज पश्चिम की ओर है तो वो ऐसे एरो बनेगा, पूरब की ओर है तो ऐसे बनेगा। दो के पश्चिम में एक है तो ऐसे बनेगा। फ्लैट 2 के पश्चिम में, ठीक है। बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। चलिए, ई सम संख्या वाली मंजिल के विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। सम संख्या वाली मंजिल के या तो ई इधर है, या तो ई इधर है, या तो ई इधर है, और ई डेफिनेटली इधर है। जी बी के पश्चिम में रहता है लेकिन ई के नीचे रहता है। ई के, और पहले तो बी के पश्चिम में रहता है। कुल मिला के दोनों एक ही फ्लोर पर होंगे, या तो इधर या तो इधर या तो इधर, एक ही फ्लोर में है कौन? जी और बी। ठीक। और जी बी के पश्चिम में रहता है लेकिन ई के नीचे रहता है। अब ई के नीचे रहता है तो ई के ऐसे करके नीचे लिख दो। एक चीज याद रखिएगा, जी डेफिनेटली इसमें है, सी डेफिनेटली इसमें है। ओ सॉरी, सी नहीं, बी। क्योंकि बी बी के पश्चिम में है तो ऐसे करके बनेगा। तो ई यहाँ तो हो नहीं सकता। ई यहाँ हो गया तो नीचे कहाँ पर जाएगा जी? गलत हो जाएगा। ई तो सबसे नीचे हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। ई या तो तीसरे पर है या पांचवे पर है। चलिए, बी और सी के बीच केवल 3 मंजिल है। बी और तीन छोड़कर सी ऐसे भी हो सकता है। बी तीन छोड़कर सी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। 3 मंजिल हैं कुल मिला के इन दोनों के बीच में। है ना? बी और सी के बीच केवल 3 मंजिल है लेकिन दोनों एक ही फ्लैट में नहीं रहते हैं। तो ऐसे बनाओ, बी ऐसे, ऐसे करके बनेंगे, ठीक है। दो, अगर बी इधर है, बी डेफिनेटली इस वाले में है तो सी डेफिनेटली इधर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, ई की फिक्स पोजीशन हो रही है ये वाली। क्यों? चलो ध्यान से सुनते हैं, बात करते हैं। ई यहां रख लिया सपोज, क्योंकि ई इवन नंबर फ्लोर के फ्लैट के ऑड नंबर फ्लोर पर है, ठीक है।
तो ई यहाँ रख लिया सपोज। ई के नीचे जी भी है तो, हाँ जी भी इधर भी तो आ सकता है, सही है, जी भी इधर भी आ सकता है, जी भी नहीं नहीं नहीं, फिक्स नहीं हो रही है ई की पॉसिबिलिटी। देखो जी भी इधर भी आ सकता है, जी भी इधर भी आ सकता है, तो अभी फिक्स नहीं कर सकते आप, छोड़ो। लेकिन दोनों एक ही फ्लैट में नहीं है। सी और जे के बीच केवल दो मंजिलें, सी से दो छोड़कर जे है। सी जे, सी जे के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर कहाँ की तरफ आएगा? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब ऐसा, है ना? तो भैया ऊपर की तरफ है। जो सी है जे के उत्तर पश्चिम की तरफ है, ऐसे। ठीक है। कुल मिला के इन दोनों के बीच में कितने फ्लोर हैं? जे से दो छोड़कर सी है, और उत्तर पश्चिम दिशा में है। ए विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सी के नीचे रहता है। ए ऑड फ्लोर पर है, मगर सी के नीचे है। कहाँ है? ए ऑड फ्लोर पर है और सी के नीचे है। तो सी ऊपर की तरफ ही आएगा, है ना? बात तो देखिए, ए और जे अलग अलग फ्लैट में है। ए और जे अलग अलग फ्लैट में है। आई डी के पश्चिम में रहता है। डी के पश्चिम में आई है, मतलब सेम फ्लोर पर है ये। एफ एच के ऊपर रहता है। एफ एच के ऊपर रहता है। चलो भैया एक तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ई को आप यहाँ रख लो। और जी यहाँ रख लो, बी यहाँ रख लो। हो सकता है जी ई और बी इधर भी आए। अभी हमने जी भी इधर रख लिए, तो एक दो तीन छोड़कर गलत हो जाएगा। डेफिनेटली जी भी यहीं आएंगे। देखो भाई, यह बोल रहे हैं बी से तीन छोड़कर सी रखना है ना। अगर आपने जी भी इधर रख लिया तो एक दो तीन छोड़कर सी कहाँ रखोगे? नहीं रख पा रहे हो। अब देखो, एक दो तीन छोड़कर सी इधर आएगा, क्योंकि बी और सी सेम फ्लोर फ्लैट में नहीं है, अलग अलग फ्लैट में है। ठीक है। सी दो छोड़कर जे, एक दो छोड़कर जे इधर आएगा। ठीक है। अब ए जो है ऑड नंबर फ्लोर पर है, यानी ए डेफिनेटली इधर है, और सी के नीचे है ना? और जे के आ ठीक है। और जे और ए जो है वो अलग अलग किस में है? किस में है? अलग अलग फ्लैट में है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आई डी के लिए सिर्फ यही जगह मिली है, आई इधर आ गया, डी इधर आ गया। अब क्या है? एच के ऊपर एफ है, एच इधर आ गया, एफ इधर आ गया। कुछ गलत हो रहा है तो बताओ, सही है तो बताओ। बिल्कुल सही बना है ये। चलो चेक करते हैं। सी एफ आई डी ए एच ई जी ए ई ए एच ई जे। क्या है? ई सम संख्या वाली मंजिल के, ओहो, गलत पड़ गया। ई सम संख्या वाली मंजिल के विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। हाँ।
मैंने ई की जो पूरी बात है वही गलत पड़ गई। ई क्या थोड़ा सा गलती हो गई, देखो पहले तो ई ऑड में है, ई यहाँ नहीं आएगा। ई डेफिनेटली इधर है। और सम संख्या वाली मंजिल के विषम संख्या वाले फ्लैट में, विषम संख्या वाले फ्लैट में है, या तो ई इधर है या तो ई इधर है, या तो दो पर है या चार पर है। हमने ऑड नंबर फ्लोर पे लिख दिया है। और जी भी तो सही लिखा था बिल्कुल। और सी भी इसमें ही आएगा। हाँ सही है। तो डेफिनेटली आपके ई इधर आ जाएगा। ई के नीचे ई इधर भी आ सकता है। चलो पहले से ही चेक करते हैं। यहाँ से चेक करते हैं, ई अगर इधर आया तो जी और बी इधर आएगा। बी से एक दो तीन, सी तो डेफिनेटली इधर ही आएगा। सी के नीचे ए है। और अच्छा, सी से दो छोड़कर जे रखो, पहले एक दो छोड़कर जे इधर आएगा। अलग अलग फ्लोर पर फ्लैट में सी और जे। ठीक है। सी और जे अलग अलग फ्लैट में है, तो एक दो छोड़कर जे इधर आएगा। जे के जे और ए अलग अलग फ्लैट में है, तो ए डेफिनेटली इधर आएगा। और बोल रहा है जो ए है वो ऑड नंबर फ्लोर पर है, तो ए डेफिनेटली इधर आएगा। हम्म। ठीक है। आई डी के लिए यही जगह बची। ठीक है। एच के ऊपर एफ है, एच इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा। अब सही है। बीजी के पश्चिम में रहता है, लेकिन बी और सी के बीच केवल तीन मंजिल है, लेकिन दोनों एक ही फ्लैट में नहीं रहते। सी और जे के बीच केवल दो मंजिल है। सी जे के उत्तर पश्चिम में है। और ठीक है। ए भी संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सी के नीचे रहता है। ए और जे के अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। ए और जे ठीक है। आई डी पश्चिम में, आई डी के पश्चिम में। ठीक है, देखते हैं। सी एफ आई डी ए एच ई जे जी बी, ठीक है, बिल्कुल सही बना है। चलिए एट पजल हो गई। चलिए नाइन्थ भी पजल है ये, बनाते हैं इसे। हिंदी में बनाया था, उसे इंग्लिश में बनाएंगे। चलिए। एक पर्सन है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, फेसिंग द सेंटर। ठीक है। सेंटर है, सेंटर में फेस कर रहे हैं। तो सीधी लाइन आ जाती है कभी कभी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। आर जो है टी के सेकंड टू द राइट में है। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू। टी दो छोड़कर यू है। वी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ बाय। वाई के इमीडिएट राइट में कौन है? वी। हु, हु मतलब वाई। नीदर सिट्स एडजेसेंट टू यू नॉर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू। जो वाई है वो ना तो यू के एडजेसेंट है। वो नीदर सिट्स एडजेसेंट टू यू नॉर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यू के सेकंड टू द राइट में भी यू, वाई नहीं है। ठीक है, दो चीजें हैं। बाई ना तो यू के इमीडिएट है, एडजेसेंट है बोल सकते हो, ना ही वाई यू के राइट साइड सेकंड है। चलिए। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड टू द राइट में एस है। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस
और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं। बोथ एक्स एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। एक्स और एस इमीडिएट नेबर नहीं है। अरे अरे अरे, ये क्रॉस गलत बना है, इसको थोड़ा सही से बनाओ। जो एक्स है वो एस के पड़ोस में नहीं है। देखो भाई, y के इमीडिएट राइट में b है तो आप y इधर लिख दो, इमीडिएट राइट में b हो गया, है ना। y से इस वाली कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को मैच कराओ। देखो, v इधर है, v से एक छोड़कर राइट साइड में s इधर आ जाएगा। v खुद y के इमीडिएट राइट में है तो y इधर आ जाएगा। अब एस से दो छोड़कर डब्लू रखना है, एक दो छोड़कर डब्लू इधर तो आएगा नहीं, एक दो छोड़कर डब्लू डेफिनेटली इधर आ जाएगा। यहाँ एक्स नहीं आएगा, ठीक। और यू से एक छोड़कर बाई, यानी यू, एक छोड़कर बाई गलत हो जाएगा, चलो ठीक है। और यू यहां नहीं आएगा। टी से एक छोड़कर क्या रखना है, आर, और टी से दो छोड़कर रखना है यू। ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, लेजर लेते हैं थोड़ी देर। टी इधर रखा, टी से एक छोड़कर आर यहां आ जाएगा। टी इधर रखा, एक छोड़कर आर यहां आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी बन रही है। टी और आर के लिए ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, टी एक छोड़कर आर यहां भी आ सकता है, ठीक। टी इधर आया, एक छोड़कर आर इधर आया, टी से दो छोड़कर हमारा यू इधर आ गया। सब भर गए। यहाँ आपका एक्स आ गया, बन गई पॉसिबिलिटी, है ना। ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, टी यहाँ भी आ सकता है, एक छोड़कर आर इधर भी आ सकता है। दो छोड़कर आप यू यहाँ नहीं रख सकते, गलत, नहीं रख सकते आप। ये बोला गया है बाई के जस्ट नेबर यू नहीं हो सकता, तो गलत हो जाएगा। टी से एक दो छोड़कर आप यू यहाँ रख सकते हो, रख सकते हो। आराम से रख सकते हो। और एक्स यहाँ रख सकते हो, ये भी सही बोल रहा है। चलिए, ये तो ठीक बन गया है। तो हमारा ये वाला भी तो ठीक बन रहा है। अगर मैंने वाई इधर रखा, वी इधर रखा, एस इधर रखा, डब्ल्यू इधर रखा, है ना। और मैंने क्या करा, टी यहाँ रखा, टी से एक छोड़कर आर इधर रख दिया राइट साइड में, एक दो छोड़कर यू यहाँ रख दिया। तो ये गलत हो रहा है ना। एक्स इधर आ रहा है जो कि नहीं आ सकता, एस के पड़ोस में एक्स आ रहा है जो कि नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला बिल्कुल ठीक बना है। बात समझ में आई। चेक करें। वी के इमीडिएट राइट टी है, वी कहाँ है, वी का इमीडिएट राइट टी है। TSRU, TSRU, WXYV, WXYV बिल्कुल ठीक बना है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने 9 पजल आज कर ली हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और बेसिकली ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड से जो पजल का बेसिक सीखना चाहते हैं और अच्छे टीचर की खोज में हैं। उन्हें अच्छा टीचर बैंकिंग पंडित के रूप में मिल सकता है।
है ना जी। थैंक यू सो मच। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सब पीडीएफ अपडेट कर देंगे। बाय बाय।